विस्तार से। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसी कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार कड़ी निगरानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने नए जमाने के मुताबिक जीएसटी की दरों को कम किए जाने के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि जब साल 2017 में जीएसटी सुधारों की तरफ कदम बढ़ाया था, तब पुराना इतिहास बदलने की और नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि इससे अलग अलग करों से लोगों को राहत मिली थी। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए देशवासियों को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का बहुत बड़ा दायित्व हमारे एमएसएमईज यानी हमारे लघु, मध्यम और कुटीर उद्योगों पर भी है, जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन को देश की जनता जनार्दन ने खूब सराहा है। पीएम के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए देश की जनता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की पहल बहुत जरूरी है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण सुना, उससे मैं बहुत खुश हूँ और सहमत भी हूँ, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को आज हमारे सामने लाया। अगर हम अपने देश के सामान का यूज़ करेंगे, देश के प्रोडक्शंस का यूज़ करेंगे, तो हमारे देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो काफ़ी ग्रोथ करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चीज और बोला कि जो है अब हम जो है अपना स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी अपनाने से ये होगा कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा और हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारा देश और तेजी से प्रगति करेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने अपने देशवासियों से ये भी अपील किया कि वो अपने देश की वस्तुओं को अपनाएं और बाहर की वस्तुओं को ना अपनाएं। पहले भी हमारे देश की आज़ादी में भी एक बार स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा। आज फिर वो समय आ गया है कि हमें दिखाना है कि भारत सभी किसी भी राष्ट्र से या किसी भी देश से कमजोर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना है, इसलिए जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसका आम जनता को लाभ मिलेगा। स्वदेशी हमारे देश में ही सारे आइटम बनेंगे तो उसका लाभ हमारे यहाँ के ही लोगों को मिलेगा और हम बाहर भी एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसका भी विदेशी मुद्रा भी हमारे देश में आएगी और सशक्तिकरण भारत एक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, इस पर लोग काफ़ी खुश हैं। उनका जो संबोधन था उसको लोग सराह रहे हैं। आज से जीएसटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो गई हैं और यकीनन आम आदमी की जो जेब है उस पर काफ़ी आसानी हो जाएगी और लोग आसानी से अब सामान को खरीद पाएंगे। जीएसटी की जो नई दरें हैं वो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ अब 2 स्लैब रह गए हैं और नई दरें लागू होने के साथ जो रसोई का सामान बताया जा रहा है वो भी काफ़ी सस्ता हो गया है और महिलाओं को भी इससे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि महिला जब एक किचन से जुड़ जाती है तो उसे यकीनन उस पर काफ़ी इसका असर पड़ता है। और आपको बता दें कि इस वक्त इसी खबर पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे गिरीश के पास चलते हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल संबोधन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी का उनको कितना ख्याल है और जीएसटी की जो आज की जो नई दरें हैं वो आज से लागू हो गई हैं, यानी एक तरह से हम उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का। कितना संबोधन में खास बातें थी प्रधानमंत्री की और एक आम आदमी की अगर जेब की बात करें तो कितना असर पड़ेगा उस पर? देखिए रेशमा, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनमानस की बात करते हैं, जनमानस से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। और अब देखिए जीएसटी की जो दरें हैं कईयों में तो बिल्कुल 0% कर दिया गया है, कईयों को घटा के 5% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहें तो जो लोगों की जेब थोड़ी सी भारी हो रही थी उनको थोड़ा हल्का किया है ताकि लोगों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, लोग सस्ते उत्पाद खरीद सकें, स्वदेशी उत्पादों की तरफ लौटें। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म का जो कार्य किया है ये आम जन तक सीधा सीधा इसका लाभ पहुंचने वाला है। गरीब है, किसान है, चाहे मैं कह रहा हूं किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबको इससे सीधा सीधा लाभ पहुंच रहा है। इस नवरात्रों के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता का बहुत ध्यान रखा है और हर वस्तु में कहना चाहता हूँ जो एक हमारे रोज के प्रयोग में आती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये देश की जनता उनकी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम करके दिया है। आज आप देखिए, चाहे दूध हो, गिरीश सीधे आपके पास आएंगे। गिरीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी को इससे काफी फायदा होगा। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आइए आगे बढ़ते हैं।